कहा है कि खुदा की पाक कुदरत के नज़ारे रुक नहीं जाते, खुदा की पाक कुदरत के नज़ारे रुक नहीं जाते, फलक पर चांद सूरज और सितारे रुक नहीं जाते। खुदा के पाक लोगों का तो हर एक दिन मुबारक है, खुदा के पाक लोगों का तो हर एक दिन मुबारक है, खुदा की खास रहमत के इशारे रुक नहीं जाते। मसीह के साथ चलने का ये फिर से अज़्म होता है, मसीह के साथ चलने का ये फिर से अज़्म होता है, मसीह के साथ सफ़र ये हमारे रुक नहीं जाते। मेरे अज़ीज़ों, नया साल जो है वो एक तरह से अज़्म नौ होता है, एक तरह से नया इरादा, नया फैसला करने का दिन होता है। आज हम इसी तलक से कलाम खुदा में से जो हवाला सारा की मार्फत हमने सुना है 19वीं और 20वीं आयत को दोबारा से देखते हैं। और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन जी। 20वीं आयत में बच्चों लिखा है कि वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 19वीं आयत में खुदावंद की तरफ से एक दावत खिदमत है, दावत शागिर्दियत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, पहले शागिर्दों को अपनी खिदमत के लिए, अपनी गवाही के लिए, अपने काम के लिए और कलाम के प्रचार के लिए बुलाया है। और दूसरी आयत के अंदर उनका रिस्पांस दे दिया गया है, रद्द अमल बताया गया है। खुदा का कलाम ये बयान करता है 19वीं आयत में खुदावंद ने उन्हें एक हुक्म किया है, एक दावत दी है मेरे अज़ीज़ों, और वो दावत जो है खुदा की खिदमत की है, मसीह की गवाही की है, कलाम के प्रचार की है मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बरकत की है, बहाली की है, खुशहाली की है, खुदा की बादशाही की है, और खुदा का कलाम बयान करता हमेशा की जिंदगी की है। क्योंकि पाक कलाम के अंदर जॉन 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, मैं समझता हूं कि आज भी ये दावत जो है 2022 के साल में पूरी दुनिया को दी जा रही है। आज के कलाम के वसीला से खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज भी खुदावंद बुलाता है लोगों को जिंदगी के लिए, आज भी खुदावंद बुलाता है लोगों को तब्दीली के लिए, आज भी खुदा का कलाम बुलाता है बहाली के लिए, खुशहाली के लिए, बरकत के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, अपनी खिदमत के लिए। लिहाजा हम देखेंगे कि जब खुदावंद ने यह फरमान किया कि मेरे पास चले आओ और फिर साथ फरमाया मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तो यह खुदा की बरकत का वायदा है। बच्चों तवज्जो से सुने भाई, खुसूसन आप लोग, क्योंकि आपकी जिंदगी की बुनियादें इन दिनों इस्तवार की जाती हैं। खुदा का कलाम यह बयान करता है कि पाक कलाम के अंदर लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें, खुदा का कलाम में मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बना दूंगा। मेरे अजीजों, यहां पे इनके बारे में लिखा है कि ये माहीगीर थे, मामूली काम करने वाले थे। खुदा का कलाम ये बयान करता, लेकिन जो चीजें खुदावंद से जुड़ जाती हैं, जिनकी निस्बत मसीह से हो जाती है, वो बदल जाती हैं। हालेलुया। बच्चों तवज्जो ना सुनना, भी ये कलाम खासकर ताड़े लिए, साढ़े सारे लिए, लेकिन ताड़े लिए खसूसी तौर पर तवज्जो से सुने। खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें आदमगीर बना दूंगा। वो लोग जो मछलियां पकड़ने वाले थे, मसीह खुदावंद को उनके वादा है कि मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा। और गीत गाने ना पंजाबी दे विच कि जेड़े मच्छियां फड़दे हुंदे सन वो बंदे फड़दे वेखे ने। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बरकत है, कितना बड़ा इस्तेहकाक है कि खुदावंद हमें बदलना चाहता है, हमारी हालत को, हमारे हालात को, हमारी हैसियत को, और आजकल जिसको आप कहते हैं स्टेटस को। खुदा हमारे स्टेटस को चेंज करना चाहता है, हमारी पहचान को, शनाख्त को चेंज करना चाहता है। और रात मैं खुदा के खादम का कलाम पैगाम सुन रहा था, खुदा के कलाम को उसके तल्लुक से सुन रहे थे, तो वो बता रहे थे कि मसीही वो नहीं होता जिसका शनाख्ती कार्ड मसीही होता है। वो कहता मसीही वो होता है जिसका किरदार मसीही होता है, जिसकी शनाख्त मसीही होती है, जिसके किरदार से पता चलता है कि ये मसीह का खून खरीदा है और इसकी जिंदगी में मसीह का किरदार नजर आता है। खुदा का कलाम यह बयान करता है, देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि जो मछलियां पकड़ने वाले थे आदमगीर बना दिया उन्हें। और आज मैं और आप भी
पतरस रसूल, याकूब रसूल, यूहन्ना रसूल खुदावंद के शागिर्दों के उसी जाल का हिस्सा हैं, उसी खुशखबरी का हिस्सा हैं जिसका आगाज उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, आसमान पर जाने के बाद अरशाद आज़म की तकमील में किया था कि सब कौमों के पास जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ। आज हम उसी जाल का हिस्सा हैं, उसी आदमगिरी के हल्का में शामिल हैं जिसका इस्तेहकाक, जिसका फजल खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उन शागिर्दों पर हुआ था। लिहाजा आज खुदा का कलाम में यह बयान करता है कि आज हमारे लिए भी ये दावत फिक्र है, हमारे लिए भी ये दावत आमा है। आज भी खुदा के फजल की दावत है, थके मांदो बोझ के दबे लोगो, कम अनटू मी आई विल गिव यू रेस्ट, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मेरे अजीजों, वो खुदा वो है जिसके बारे में लिखा है हमारी दरख्वास्त और ख्याल से भी बहुत ज्यादा बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। लिहाजा कहना यह चाहता हूं कि 2022 के साल में खुदावंद किस काल को सुने। खुदावंद फरमाता है शागिर्दों से कहा मेरे पीछे चले आओ। आज हमें भी खुदावंद को फॉलो करने की जरूरत है, मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि जब हम दुनिया के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है, पाक कलाम के अंदर लिखा कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का, चलने वालों का गम बढ़ जाता है, कम नहीं होता। लिहाजा अगर पिछले सालों में हमारी भी कोई ऐसी सूरत हाल रही है तो आज खुदा का कलाम कहता है उसको जरा जज करने की जरूरत है। मसीह की इस दावत को, खुदावंद की इस दावत को सुनने की जरूरत है, खुदावंद के पीछे चलने की जरूरत है। यकीनन जिस तरह से शागिर्दों की जिंदगियां बदल गई, वक्त और हालात बदल गए, वो जो मामूली चरवाहे थे, पढ़ा ना पिछले दिनों क्रिसमस के ताल्लुक से, आज उनका नाम कितनी अकीदत और मोहब्बत से हम लेते हैं। हर साल उनको याद किया जाता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है उसी तरह से ये जो चरवाहे, ये जो माहीगीर थे, मामूली नोयत के लोग थे, लेकिन जब खुदावंद के साथ जुड़ गए, खुदावंद की खिदमत के लिए खड़े हो गए, खुदावंद के लिए अपने आप को पेश कर दिया, तो आज दुनिया के लीडर बन गए। हालेलुया, जोरदार तालियां लगाएं कि खुदावंद हमें, क्यों भाई, जब खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे थे ना कि तुम माहीगीर हो तो मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा, तो माहीगीरी का मतलब एक तरह से महकूमी था, मुलाजमत था, गुलामी था, लेकिन आदमगिरी का मतलब लीडरशिप था। हालेलुया, खुदा लीडर बनाता है, खुदा सरदार बनाता है, सूर में पैदा करता है, कौमों, कबीलों और उम्मतों के लीडर बना दिया। और देखें 2021 साल गुजरने के बावजूद इन शागिर्दों की जो खिदमात हैं, खुदा का पाक कलाम बयान करता हूं, पता नहीं कितनी करोड़ों अरबों खरबों किताबें लिखी गई हैं, मजीद लिखी जा रही हैं, और आजकल सोशल मीडिया के वसीले से, जरिए से उनकी खिदमात को कितना बढ़ाया जा रहा है और कितना ज्यादा किया जा रहा है, सो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। खुदा हमें लीडर बनाना चाहता है। हालेलुया, खुदा हमें दुम नहीं बल्कि सर बनाना चाहता है। जब कहता है कि मेरे पास आओ, तो खुदा का कलाम बयान करता मैं तुम्हें राम दूंगा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बना दूंगा, मैं तुम्हें लीडर बना दूंगा। हालेलुया, जोरदार तालियां लगाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तू हमें दुम नहीं सर बनाना चाहता है, तू हमें महकूम नहीं, गुलाम नहीं, लौंडियां नहीं, बेटे और बेटियां बनाना चाहता है, तू हमें लीडर बनाना चाहता है, सूर में बनाना चाहता है, तू हमें दाऊद बनाना चाहता है, मूसा बनाना चाहता है, एलिया बनाना चाहता है, याकूब बनाना चाहता है, तू हमें दानिएल बनाना चाहता है, सदरक मीशक अब्दुन्नजू बनाना चाहता है, याकूब यूहन्ना बनाना चाहता है, पालूस बनाना चाहता है। इसलिए फरमाता है मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। लिहाजा दावत आम है खुदावंद की, एक दफा फिर से नजात की, खुशी की, बहाली की, बरकत की, कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और यहां पे बच्चे बैठे हैं, हम आपको पढ़ाते भी हैं, तो यहां पर ग्रामर के अलावा ग्रामर की खूबी को भी देखें। खुदा का इल्म क्या ही अमीक है मेरे अजीजों। खुदा का कलाम कहता है एक एक लफ्ज जो है वो खुदा की हिकमत से यहां पे इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, ग्रामर का एक असूल है कि जब दो फेल इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहां पे देखें, मेरे पीछे चले आओ, इसको ऐसे भी कहा जा सकता था, मेरे पीछे आओ, ठीक है, या ये कहा जा सकता मेरे पीछे चलो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मेरे पीछे चले आओ, तो इसके दो मतलब बनते हैं। पहला तो इसका मतलब यह बनता है कि तसलसल के साथ चले आओ, चलते आओ, लगातार एक कमिटमेंट करनी है, आपने डिसीजन लेना है, फैसला करना है।
खुदा के साथ कमिटमेंट करनी है, वफादारी का सबूत देना है। चले आओ यानी चलते ही आओ, चलते रहो, तसलसल के साथ मेरी पैरवी करो, खुदा का कलाम ये बयान करता है। और दूसरा मतलब ये है कि जब एक फेल के साथ एक फेल अमदादी के तौर पर लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि ये बात इसी तरह से ही होगी। अगर मेरे पीछे चलोगे, मेरे ही पीछे चलोगे, तो फिर लीडरशिप करोगे। हालेलुया। और आज देखें पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी जो पूरी कौमों, कबीलों, उम्मतों की लीडरशिप उसके हाथ में है। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा यहोवा खुदा के जलाली व बरकत नाम के लिए। लिहाजा खुदा की शुक्रगुजारी करें कि वो हमें दुम नहीं बल्कि सर बनाना चाहता है। खुदा हमें अपने बेटे बेटियां बनाना चाहता है, हमें लीडर बनाना चाहता है। आमीन जी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा का कलाम यह बयान करता है, दूसरा हिस्सा जिस पर हम इसमें से गौर करना चाहते हैं, पहले में खुशखबरी है, खुदावंद की बरकत की दावत है, बहाली की, खुशहाली की दावत है जो नए साल में हमें दी गई, उसके लिए हमें मसीह यीशु के पीछे चलना है। आमीन जी। दूसरी बात, चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखा है वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए।